मोटू चूहा अपनी बिल में घुसने की कोशिश कर रहा था, पर उसका आधा शरीर तो बिल में घुस गया लेकिन आधा बाहर ही रह गया। वह जितना ही अंदर जाने की कोशिश करता उतना ही फंसता जाता। उसके दोस्त दूर खड़े ये नज़ारा देख रहे थे। एक दोस्त ने आकर उसकी पूंछ पकड़ी और बाहर खींच लिया। वह बोला, मोटू तू बिल के बाहर बैठकर पहरा दिया कर। तू इतना मोटा हो गया है कि बिल में तो घुस ही नहीं पाएगा। तू दिन भर माँ के पीछे लगा रहता है, जिससे तुम्हें बिना मेहनत किए ही खाना मिलता रहता है। तेरे पास खाने के सिवा कोई काम है ही नहीं। तू कुछ काम किया कर, और नहीं तो अपने लिए एक बड़ा सा बिल ही बना ले। उसकी बात सुनकर सभी हंसने लगे। मोटू बोला, तुम सब मेरे पीछे पड़ जाते हो। खाऊंगा नहीं तो और क्या करूं? मैं तो सिर्फ खाने के लिए ही पैदा हुआ हूं और खाने के लिए ही जी रहा हूं। क्या तू सिर्फ खाने के लिए ही बना है? दोस्तों ने पूछा। इसके हैरान होने की क्या बात है? सभी खाने के लिए ही जीते हैं। दोस्त, तू गलतफहमी में है। सभी सिर्फ खाने के लिए नहीं जीते बल्कि जीने के लिए खाते हैं। पूछो अपने सभी दोस्तों से वे क्यों जी रहे हैं। मोटू ने सबसे पहले मीनू से पूछा। सबसे पहले तू बता, तू क्यों जी रहा है? मेरी माँ बीमार रहती है, मैं उनकी सेवा करने के लिए जी रहा हूँ। चिनू, तुम बताओ, तुम भला क्यों जी रहे हो? मोटू भाई, मेरे माँ बाप दोनों नहीं हैं, मैं अपने भाई बहनों की परवरिश करने के लिए जी रहा हूँ। चिंपू, तू तो खेलने कूदने के लिए ही जी रहे हो। मोटू ने व्यंजन से कहा। बेशक खेलना मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं खूब खेलता हूँ, कसरत करता हूँ, ताकि खेल कूद में आगे बढ़कर मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन कर सकूँ। इसका मतलब ये हुआ कि मैं मोटू चूहा ही निकम्मा हूँ, जिसके जीवन में खाने और सोने के अलावा कुछ सोचा ही नहीं। दोस्तों, मैं तुम सबसे वादा करता हूँ कि आज से मैं काम करना शुरू करूँगा और अपने जीवन को सफल बनाऊँगा। उस दिन के बाद से मोटू चूहा खूब मेहनत से काम करने लगा। उसमें आए परिवर्तन को देखकर सब खुश थे। सो दोस्तों, मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट कर बताएं। ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के लिए मेरे इस चैनल अनमोल हिंदी स्टोरी को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।